हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो आज मैं आपके लिए दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ इसी का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, जो है ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन। ये होता क्या है, जिस पे वैसे मैंने बताया था कि डिसेंट्रलाइजेशन पे ही काम करता है ब्लॉकचेन। तो ये ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज क्या है? इट मीन्स दैट द कंट्रोल ऑफ अ ब्लॉकचेन नेटवर्क इज़ नॉट इन द हैंड ऑफ वन सिंगल पर्सन। इसका मतलब है कि जो भी ब्लॉकचेन नेटवर्क है वो किसी वन सिंगल पर्सन के कंट्रोल में नहीं है। ना ही कोई कंपनी, ना ही कोई गवर्नमेंट, ना कोई सिंगल पर्सन, ना ही कंपनी और ना ही गवर्नमेंट इनके कंट्रोल में नहीं है। इंस्टेड इंस्टेड इट इज़ कंट्रोल बाय मैनी कंप्यूटर कॉल्ड नोड। बल्कि ये किसके कंट्रोल में है? मैनी कंप्यूटर। बहुत सारे कंप्यूटर्स को मिलकर कंट्रोल करते हैं, जिसको हम नोड्स भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? नोड्स अराउंड द वर्ल्ड के अराउंड। सिंपल मीनिंग, मैं अगर सिंपल मीनिंग में कुछ एग्जांपल दूं, जैसे डिसेंट्रलाइज का दूं या सेंट्रलाइज का दूं। पहले आपको मैं सेंट्रलाइज भी बता देता हूँ क्या होता है। तो सेंट्रलाइज क्या है? इन द सेंट्रलाइज सिस्टम लाइक अ बैंक। तो सेंट्रलाइज सिस्टम मतलब एक सेंटर हो, जिसमें क्या है, एक सेंटर पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करे। तो इन अ सेंट्रलाइज सिस्टम लाइक अ बैंक, वन मेन अथॉरिटी कंट्रोल एवरीथिंग। एक ही अथॉरिटी सब कुछ कंट्रोल करती है। जबकि क्या है, इन डिसेंट्रलाइज, जैसे कि जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन सिस्टम, कंट्रोल इज शेयर्ड अमॉन्ग मैनी पार्टीज़। तो डिसेंट्रलाइज है, तो डिसेंट्रलाइज किससे होएगा? मतलब मल्टीपल सेंटर होंगे या मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स होंगे जो उसको क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। किसको कंट्रोल करेंगे? ब्लॉकचेन, जो भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा। एग्जाम्पल, पहले मैं सेंट्रलाइज का एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो सेंट्रलाइज का क्या है? इन अ बैंक, जैसे बैंक में क्या है, द बैंक कंट्रोल योर मनी। बैंक आपकी मनी को कंट्रोल करता है इन बिटकॉइन। तो ये बैंक तो हो गया सेंट्रलाइज का। अब डिसेंट्रलाइज का एग्जाम्पल हो गया बिटकॉइन। अब बिटकॉइन बैंक में, बैंक उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। नो बैंक कंट्रोल इट। बिटकॉइन को बैंक कंट्रोल नहीं करता, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर वेरीफाई एंड रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स। थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर क्या करते हैं? कंप्यूटर वेरीफाई एंड रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। अब मेन पॉइंट आता है एक नोटराइजेशन ऑफ डाटा। इसका क्या मीनिंग है? ये भी एक ब्लॉकचेन का पॉइंट होता है जो मेन रोल प्ले करता है ब्लॉकचेन के अंदर। तो मैं ये भी बता देता हूँ, काम आएगा आपके। तो नोटराइजेशन ऑफ डाटा क्या है? मीनिंग, इसका मीन है गेटिंग योर डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली वेरीफाई एंड स्टैम्प बाय नोटरी पब्लिक। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट और जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियली वेरीफाई और स्टैम्प किए जाते हैं नोटरी पब्लिक के द्वारा। नोटरी पब्लिक है क्या? नोटरी पब्लिक एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जिसके द्वारा हमारे जो भी डॉक्यूमेंट और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियली वेरीफाई की जाती है। टू प्रूव दैट इज़ जेन्युइन एंड प्रॉपरली साइंड। ये प्रूव करने के लिए वो प्रॉपरली लीगल है और क्या है? जेन्युइन है। बस ये प्रूव करने के लिए वो उसको चेक करता है। नोटरी पब्लिक इज़ अ गवर्नमेंट अथॉराइज ऑफिसर। मैंने बताया था कि नोटरी पब्लिक क्या होता है? एक गवर्नमेंट अथॉराइज ऑफिसर होता है। इसलिए तो यही है हमारा नोटराइजेशन, डाटा की नोटराइजेशन। अब मैं कुछ आपको डायग्राम से बताता हूँ। जैसे ये डिसेंट्रलाइजेशन का डायग्राम है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है? इसमें मल्टीपल सेंटर्स होते हैं जो क्या है, फर्दर आगे नोड्स में कनेक्टेड होते हैं। और जैसे ये बैंक है, सेंट्रलाइज का एग्जांपल था बैंक का, मतलब बैंक सेंट्रलाइज का एग्जांपल था। तो इसमें क्या, एक सेंटर होता है जिसमें मल्टीपल्स जो भी सिस्टम में जो काम कर रहे हैं सारे जो लिंक होते हैं। तो इसमें एक ही सेंटर होता है, इसलिए इसको सेंट्रलाइज बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है इसमें मल्टीपल सेंटर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये चारों तरफ बटे होते हैं सेंटर्स। उसके बाद है ब्लॉकचेन नोड्स। ब्लॉकचेन नोड्स क्या होते हैं? तो नोड्स मैंने बताया था कंप्यूटर की तरह काम कर, मतलब कंप्यूटर ही नोड्स कहलाते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। तो नोड ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो नोड्स के बारे में मैं बताता हूँ आपको क्या होते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है? अ नोड इज़ अ कंप्यूटर दैट कनेक्टेड टू अ ब्लॉकचेन नेटवर्क। नोड कंप्यूटर ही होते हैं जो ब्लॉकचेन जो भी नेटवर्क है उससे कनेक्ट होते हैं। नोड गेट कनेक्टेड विद ब्लॉकचेन यूजिंग द क्लाइंट। नोड क्या होता है? कनेक्ट होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर यूजिंग अ क्लाइंट। क्लाइंट की हेल्प से, मतलब ये ब्लॉकचेन के अंदर कनेक्ट होते हैं। द क्लाइंट हेल्प इन वैलिडेशन एंड प्रोपेगेशन ट्रांजेक्शन ऑन टू द ब्लॉकचेन। जो क्लाइंट है वही हेल्प करते हैं वैलिडेशन प्रोपेगेशन, मतलब उसको वैलिड करने में और उसको प्रसार करने, मतलब उसको फैलाने में ट्रांजेक्शन्स को ऑन टू द ब्लॉकचेन पर। वैन अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू द ब्लॉकचेन, जैसे ही ब्लॉकचेन, वैन अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू द ब्लॉकचेन, जैसे ही कंप्यूटर ब्लॉकचेन के अंदर कनेक्ट हो जाता है तो एक कॉपी ऑफ द ब्लॉकचेन डाटा गेट डाउनलोडेड इनटू द सिस्टम। तो ब्लॉकचेन डाटा की एक कॉपी गेट डाउनलोडेड इनटू द सिस्टम, सिस्टम में डाउनलोड हो जाती है। क्या? ब्लॉकचेन डाटा की जो कॉपी होती है वो ब्लॉकचेन, वो डाउनलोड हो जाती है इनटू द सिस्टम में, डाउनलोड हो जाती है। एंड द नोड कम इनटू द सिंक। जितने भी नोड हैं सारे कंप्यूटर जो भी हैं वो सिंक के अंदर जाते हैं। सिंक क्या होता है? सिंक होता है जैसे एक मशीन है वो 10 आइटम बना रही है, ऑब्जेक्ट बना रही है, तो दूसरी मशीन भी 10 ऑब्जेक्ट बना रही है सेम टाइम पर। तो सिंक में चल रही है, मतलब सेम लेवल पर, उसको सिंक बोलते हैं। तो ये सिंक का मतलब है कि जितने भी नोड्स हैं वो कम्स इन टू द सिंक, एक सिंक में आ जाएंगे, ठीक है। विद द लेटेस्ट ब्लॉक ऑफ डाटा ऑफ ब्लॉकचेन, एक लेटेस्ट ब्लॉक ऑफ डाटा ऑन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में मतलब एक लेटेस्ट डाटा का ब्लॉक ऐड हो जाएगा ना। तो हम यहाँ थे, द नोड कनेक्टेड टू द ब्लॉकचेन। जो भी नोड है वो कनेक्ट होते हैं टू द ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन से कनेक्ट होते हैं। विच हेल्प इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन, जो क्या करते हैं? हेल्प करता है, जो नोड है हमारा हेल्प करता है एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन्स की एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। ये मेन पॉइंट्स है, तो ध्यान देना।
इन रिटर्न फॉर एन इंसेंटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो हेल्प करता है एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स की एग्जीक्यूशन में इन रिटर्न फॉर एन इंसेंटिव, ना कि कोई इंसेंटिव लिए, मतलब इंसेंटिव लिए बिना, इंसेंटिव नहीं लेता, उसकी वजह क्या करता है वो हेल्प करता है। इज़ कॉल्ड माइनर, उसी को हम माइनर बोलते हैं। बेसिकली नोड को ही हम माइनर बोलते हैं जब वो क्या काम करता है, वो एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स की एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है बिना कोई इंसेंटिव लिए। इंसेंटिव होता है हमारा जैसे कोई रिवॉर्ड है, जैसे आप किसी कंपनी में अगर काम करते हो, अगर आपने अपना 100% दिया है तो आपको रिवॉर्ड दे जाते हैं। अगर आप वो रिवॉर्ड ना लेके सिर्फ क्या करें, जो भी एग्जीक्यूशन है ट्रांजेक्शन उस पर क्या करें, उसमें हेल्प करें, तो उसी को हम माइनर बोलेंगे। तो माइनर बेसिकली क्या है, माइनर एक स्पेसिफिक नोड ही होता है बेसिकली। ऑल माइनर्स आर नोड, सारे माइनर्स नोड कहलाते हैं, बट नॉट ऑल नोड्स आर माइनर, और सारे नोड्स माइनर नहीं होते। सम नोड्स ओनली होल्ड डाटा, कुछ नोड्स डाटा को होल्ड करते हैं विदाउट प्रोसेसिंग इट, बिना इसको प्रोसेसिंग कर। इस वीडियो में मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और आपको अगर कोई भी वीडियो ऐसे लेट चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।